गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। रमेश, जो पास के शहर से गांव में आया था, इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह एक पढ़ा लिखा और निडर युवक था। गांव में आने के कुछ ही दिनों में उसने हवेली की कहानी सुनी। वह उन कहानियों को केवल डराने का साधन मानता था। एक दिन उसने गांव वालों से पूछा कि क्या कोई सच में उस हवेली में गया है और भूत देखा है। गांव के एक बुजुर्ग रामलाल ने कहा कि बेटा, यह बात सालों पुरानी है। कहते हैं हवेली के मालिक ठाकुर साहब और उनका परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया। उनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती है। रमेश ने हंसते हुए कहा, यह सब अफवाहें हैं। मैं खुद जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। रमेश ने रात का समय चुना क्योंकि लोग कहते थे कि भूत रात में सक्रिय होते हैं। चांद की हल्की रोशनी में वह अपनी टॉर्च और एक डंडा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी सर्द हवा का एहसास हुआ। वहां का माहौल बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही रमेश को धूल और जाले दिखाई दिए। उसने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। दीवारों पर फटी हुई पुरानी तस्वीरें थीं और फर्श पर जगह जगह दरारें थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही रमेश ने दूसरे कमरे में कदम रखा, उसे एक महिला की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी खिड़की जोर जोर से हिल रही थी, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक खिड़की बंद हो गई और एक जोरदार धमाके की आवाज आई। रमेश ने टॉर्च की रोशनी खिड़की की ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एक कमरे में रमेश को एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। उसने अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी हुई थी। उस डायरी पर धूल जमी हुई थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी ठाकुर साहब की थी। उसमें लिखा था, हमारे परिवार पर कोई बुरी ताकत हावी हो रही है। रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं। लगता है यह हवेली अभिशप्त है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ ले कि हमने बहुत बुरा अंत देखा। यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। जैसे ही रमेश ने डायरी बंद की, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। रमेश को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने घबराकर टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली, लेकिन वह महिला अचानक गायब हो गई। तभी कमरे में जोर जोर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रमेश ने सोचा कि उसे किसी तरह खुद को शांत रखना होगा। तभी उसे याद आया कि डायरी में हवेली की तहखाने का जिक्र था। रमेश ने किसी तरह दरवाजा खोला और तहखाने की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि वहां कई कंकाल पड़े हुए थे। यह देख रमेश को समझ में आ गया कि यह ठाकुर साहब और उनके परिवार के शव थे। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला और कुछ अन्य डरावनी आकृतियां खड़ी थी। रमेश ने भगवान का नाम लिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके सामने एक बड़ा धुआं सा छा गया। रमेश ने अपने गले में पहनी हुई भगवान की ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, भगवान मुझे बचा लो। अचानक धुआं गायब हो गया और वह हवेली के बाहर था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से तेज रोशनी निकल रही थी। रमेश किसी तरह गांव पहुंचा। उसने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि यह हवेली सच में अभिशप्त है। हमें ठाकुर साहब और उनके परिवार की आत्माओं की शांति के लिए पूजा करनी होगी।
गांव वालों ने अगले दिन एक बड़े पुजारी को बुलाया और हवेली में हवन करवाया। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना तो नहीं हुई, लेकिन गांव वाले अब भी वहां जाने से कतराते हैं।